इनको देखकर आप सभी पहचान गए होंगे, ये हैं श्रीनाथ जी। बहुत ही प्यारा स्वरूप है और हमारे श्रीनाथ जी तो बहुत सुंदर हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ नाथ द्वारा की इस प्यारी सी यात्रा पर। मैं पहुंच गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हमारी थी ट्रेन मावली जंक्शन के लिए। मैं जा रही हूं अपनी फैमिली के साथ नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हनीमन्स वर्ल्ड में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम पहुंच गए मावली जंक्शन। सुबह सुबह का टाइम था, अभी 6 बजे हैं और इतना सुंदर भोले बाबा का दर्शन हुआ। पास ही में कोई छोटा मंदिर था। फिर हम निकल गए मावली जंक्शन से नाथ द्वारा के लिए। हमने पहले ही कैब बुक कर लिया था। स्टेशन से सीधा पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट पे, चेक इन किया और सबसे अमेजिंग था यहाँ का नज़ारा। व्यू बहुत सुंदर था और सामने ही भोले बाबा के इतने प्यारे दर्शन होते हैं। सुबह सुबह तो हमारी मॉर्निंग वैसे ही गुड हो गई थी और आप सब भी कर लीजिए भोले बाबा के दर्शन। बाकी सब लगे हैं चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने और मैं और मेरी दादी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। सुबह सुबह की चाय हो और साथ में इतना अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल जाए तो बस दिन ही बन जाता है। वैसे हमारे रिजॉर्ट की लोकेशन बहुत ही अच्छी थी। आज से पहले चाय मुझे इतनी अच्छी कभी नहीं लगी, क्योंकि भोले बाबा का ऐसा नज़ारा भी तो नहीं मिला देखने को। 1 hour later. टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम रेडी हुए और निकल गए श्रीनाथ जी के दर्शन करने। इस टाइम ग्वाल दर्शन हम सबको मिल जाएंगे जो सुबह 9 बजे होते हैं। आसपास इतनी सारी गाय हमें देखने को मिलती हैं। नाथ द्वारा में मुझे सबसे अच्छा लगता है जो गौ प्रेम है। गौ सेवा यहाँ पे लोग बहुत करते हैं और नाथ द्वारा में तो अपनी श्रीनाथ जी की गौशाला है, जहाँ पर नंद बाबा की गाय जो 9 लाख गैया थी उनकी वंशज भी हैं। वैसे इस बार मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैं गौशाला नहीं जा पाई, लेकिन अगर आप सब जब भी जाएं श्रीनाथ जी के दर्शन करने तो गौशाला ज़रूर जाना और जो भी आप पे सेवा बन पाए वो ज़रूर करना। यहाँ की लोकल मार्केट बहुत अच्छी है और आसपास मंदिर का जो भी नज़ारा है वो बहुत सुंदर है। बहुत सुकून मिलता है जब भी आप श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। मंदिर का एंट्रेंस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और एक और बात, लेडीज़ और जेंट्स दोनों यहाँ पर सेपरेट दर्शन करने जाते हैं। तो आप अगर फैमिली में जाते हैं तो लेडीज़ अलग जाएंगी, जेंट्स अलग जाएंगे, लेकिन दर्शन बहुत सुंदर और प्यारे दर्शन मिलते हैं। नाथ द्वारा आओ और यहाँ का खाना ना ट्राई करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे आप जितने भी स्टॉल हैं सबसे थोड़ा थोड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ब्रेकफास्ट का टाइम था तो मैंने यहाँ पर पोहा, खांडवी और ढोकला ट्राई किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और चाय तो ये बहुत ही अच्छी बनाते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सभी निकल गए उदयपुर घूमने के लिए। सबसे पहले हमने किए एकलिंग जी के दर्शन, जहाँ का वीडियो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था। एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए उदयपुर और सबसे पहले हमने देखा फतेह सागर लेक। और वैसे सच्ची कहूँ इतनी धूप हो रही थी कि लेक सिर्फ हमने गाड़ी में बैठे बैठे ही देखी है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी हमारा बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और मैं तो ये सोच के ज़्यादा परेशान हो रही थी कि फ़ैब में इतना टेम्परेचर है तो आगे मई जून में कितना टेम्परेचर होता होगा और यहाँ के लोग कैसे बेचारे
परेशान होते होंगे, बस यही सोच के मेरा मन बहुत घबरा रहा था। लेकिन फिर हमने इन सुंदर नज़ारों का बहुत आनंद लिया और आगे हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी एक बहुत सुंदर गार्डन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंट्रेंस ही इसकी इतनी अच्छी है, आगे जो गार्डन है वो और भी सुंदर है। आप बने रहिए इस ब्लॉग में और देखिए आगे गार्डन कितना सुंदर है। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। इस गार्डन की एंट्री टिकट है जो कि है इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए हैं 150 रुपीज़। पहले मैंने सोचा कि फॉरेनर्स को इतना लूटा क्यों जा रहा है, फिर मैंने सोचा यार वो भी तो हम पे इतना राज करके गए हैं, हमें परेशान किया है, अगर थोड़ा बहुत हम उन्हें लूट रहे हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। वैसे डोंट टेक इट अदरवाइज और आगे एंजॉय करो गार्डन के सुंदर नज़ारों को। जब आप एंट्रेंस से थोड़ा सा अंदर को जाएंगे तो आपको दिखेंगे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए इस तरीके से। वैसे ये लोग आपका फ़ोटो सेशन करते हैं। यहाँ का जो ट्रेडिशनल अटायर है उसमें, जिसकी फ़ोटोग्राफ्स मैंने अपने पेरेंट्स की भी करवाई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। और वैसे अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत डिफरेंट लुक है। थोड़ा सा अंदर जाने पे आपको मिलेगा कला आंगन, जो एक तरीके का एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। वैसे यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं थी, लेकिन मैंने चुपके से थोड़ी सी वीडियो तो बना ली है, जो कि शायद हर इंडियन तो करता ही है। जहाँ पे जो चीज़ मना है उसको तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि मैंने भी बहुत थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैं एग्जिट कर गई थी। ये वाला गार्डन का एरिया बहुत सुंदर है, इसका नाम है रासलीला गार्डन। रासलीला नाम सुनकर दादी बहुत खुश हो गई थी और वो क्यों हुई थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उनसे इसका रीज़न पूछा तो वो बेचारी शर्मा गई और शर्मा के आगे चली गई। वैसे कुछ भी कहो, नेचर के पास रहना तो सबको बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी हम उस नेचर का ध्यान नहीं रखते हैं। गार्डन में जाना सबको पसंद है, प्लांट्स भी सबको पसंद है, लेकिन प्लांट्स लगाना शायद किसी को नहीं पसंद है। आप कोशिश कीजिए कि अपने आसपास जितने पेड़ लगा सकते हैं वो लगाएं। हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन दादी की मस्ती चालू रहेगी। और उसके बाद हम पहुंच गए सिटी पैलेस घूमने के लिए। सिटी पैलेस बहुत अच्छी लोकेशन है, जिसकी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी, बट हम शायद अनलकी थे, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो टिकट काउंटर हो चुका था क्लोज और हमारा हो गया था बहुत बड़े वाला पोपट। लेकिन अपने पोपट को कंपेंसेट करने के लिए हम पहुँच गए थे एक शो में, जो कि यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम को दिखाते हैं, फोक डांस दिखाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी अच्छा शो रहा। आप भी इसकी कुछ झलकियाँ ज़रूर देखिए। ये शो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत करते हैं ये सारे आर्टिस्ट, हम सबको इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। शो देखने के बाद हम चले गए नीमच माता के दर्शन करने। ये काफ़ी हाइट पे मंदिर है, रोप वे से आपको ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन हमें किसी ने बताया कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी कुल देवी हैं नीमच माता। तो हमने सोचा क्यों ना हम जब यहाँ तक आए हैं तो माता रानी के भी दर्शन करके चलते हैं। यहाँ पर हमें वेटिंग हॉल में बिठा दिया जाता है और जैसे ही आपका टर्न आता है तो गार्ड हमें इन्फॉर्म कर देता है और हम चले जाते हैं सेकंड फ्लोर अपनी ट्रॉली की तरफ।
वैसे आप सच्ची सच्ची बताना किसको हाइट से डर लगता है, क्योंकि मुझे तो हाइट से बहुत डर लगता है। और मैं सच्ची कहूँ, मुझे पैदल जाना मंजूर है, लेकिन मुझे ट्रॉली में बैठने से बहुत डर लगता है। बस मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई क्योंकि बाकी सब ट्रॉली से ही जा रहे थे, तो मैं अकेली पैदल जाके क्या करती। तो मैं भी बैठ गई ट्रॉली में डरते डरते, सिर्फ यही सोच के कि डर के आगे जीत है। ट्रस्ट में मंदिर के ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं तो आसपास का व्यू इतना सुंदर लगता है। शहर भी देखने को मिलता है तो झील भी देखने को मिलती है, क्योंकि हम सबको पता है उदयपुर सिटी ऑफ लेक है। आसपास पहाड़, लेक और एक तरफ शहर बसा हुआ, बहुत सुंदर नज़ारा है। जब आप हाइट से इस पूरी लोकेशन को देखते हो तो बस आपका मन खुश हो जाता है। उसके बाद हमने किए माता रानी के दर्शन, जो आप भी कर सकते हैं और ले सकते हैं आशीर्वाद। माता रानी के दर्शन करने के लिए आपको इतने स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तब जाके आपको माता रानी के दर्शन मिलते हैं। और वापस दर्शन करके हम ट्रॉली में बैठ के नीचे आ गए। मैं यहाँ पर अपनी दादी से कह रही थी, आपको हाइट से डर नहीं लगता क्या? लेकिन कुछ भी कहो, दादी मेरी बहादुर है। 2 hours later. उदयपुर से वापस हम नाथद्वारा आ गए थे, क्योंकि हमने करना था लेज़र शो अटेंड, जो कि स्टैचू ऑफ बिलीफ में होता है। शायद आप में से कुछ लोग पहले गए हों, और जो लोग नहीं गए तो वो पूरा का पूरा लेज़र शो मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी वीडियो को ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो जाइए आप उस लेज़र शो को ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा शो है और आसपास की लोकेशन बहुत अच्छी है। स्टैचू ऑफ बिलीफ में आपको अलग अलग टिकट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको अभिषेक कराना है तो आप 1500 का टिकट्स ले सकते हैं, लेकिन हमें अभिषेक नहीं कराना था, क्योंकि हम नहीं चाहते भोले बाबा के सर पे चढ़ के जाएं और फिर अभिषेक कराएं। वो हमें डिसरिस्पेक्ट लगती है भोले बाबा की, इसलिए हमने नहीं किया। हमने सिर्फ लेज़र शो का टिकट लिया, जो था 399 का, यानी कि 400 का। मैं आपको लेज़र शो के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप जब भी स्टैचू ऑफ बिलीफ विज़िट करते हैं तो आप लेज़र शो ज़रूर देखकर आइएगा। वर्थ इट है, बहुत अच्छा शो है और एक ब्यूटीफुल मैसेज है पूरे शो का। और अगर आप नहीं जा सकते तो आप मेरे इस चैनल पर उस शो की फुल वीडियो देख सकते हैं। एंट्रेंस के लिए आपको एक बैंड पहनाया जाता है। इस बैंड को पहनने के बाद ही आप अंदर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री करने के बाद इस ग्राउंड में आपको बैठा दिया जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ ग्राउंड में बैठते हैं तो सामने ही भोले बाबा का जो स्टैचू है उस पर लेज़र शो चलता है, और यहीं से सब लोग बैठकर उस शो का मज़ा लेते हैं। मैंने उसका डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर दिया है अपने चैनल पर, आप जाइए उस शो को देखिए। विश्वास स्वरूपम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आपका दिन यहाँ मंगलमय रहा होगा। विश्वास स्वरूपम में आपका दिन और भी यादगार बनाने के लिए एक विशेष आकर्षण 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का आयोजन कुछ ही समय में किया जा रहा है। वैसे जहाँ भोले बाबा हो और वहाँ नंदी जी ना विराजमान हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भोले बाबा के जस्ट सामने आपको बहुत सुंदर और बहुत बड़ी नंदी भगवान की भी मूर्ति आपको देखने को मिलती है। लेज़र शो देखने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है भोले बाबा के अंदर। उस पूरी बिल्डिंग में आप जा सकते हैं लिफ्ट के थ्रू, और ऊपर एक ग्लास ब्रिज है जिसको आप क्रॉस कर सकते हैं। ये एक तरीके का एडवेंचर है और कुछ भी नहीं है। बस आप अंदर एंट्री करते हैं, आपको लिफ्ट से ऊपर ले जाया जाता है और आप एक ग्लास ब्रिज है उसको वॉक करके क्रॉस करते हैं। ये सिर्फ एक एडवेंचर है। आपको अगर हाइट से डर लगता है तो आप इसे मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो हाइट से डर लगता है। मैंने ये जैसे तैसे कर लिया बस, और कैसे किया है
ये भी मुझे ही पता है, बस डरते डरते किया है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से शूट नहीं किया है, क्योंकि मुझे हाइट से सच में बहुत डर लगता है। मेरे पेरेंट्स नहीं डर रहे थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था। और जब मैं चल रही थी तो मेरे पापा पीछे से मुझे कहे जा रहे थे जल्दी चलो, और मुझ पे चला नहीं जा रहा था। मुझे बस ये लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये टूट ना जाए, और पापा को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बस अंदर ब्रिज क्रॉस करके आपको वापस लिफ्ट के थ्रू नीचे ले जाया जाता है और आपको एग्जिट करने के लिए बोल देते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, स्टैचू ऑफ बिलीफ बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन ये थॉट के भोले बाबा के बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेकर और भोले बाबा के सर तक जाकर हम जल चढ़ाते हैं, वो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, किसी को ये चीज़ अच्छी लगी है तो किसी को ये चीज़ बुरी लगी है। मुझे कुछ खास ये पसंद नहीं आया है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं। शो देखने के बाद हम वापस रिजॉर्ट आ गए और हमने बस अपने रिजॉर्ट पे ही डिनर किया। बाहर बैठ के इस नज़ारे को एंजॉय करते हुए, भोले बाबा के दर्शन करते हुए हमने अपना डिनर किया और बाद में ठंड को एंजॉय करने के लिए सबने आइसक्रीम भी खाई। Early the next morning, सुबह सुबह श्रीनाथ जी की मंगला आरती के दर्शन करके आने के बाद हम लोग चेकआउट करके निकल गए, क्योंकि हमारी सेम डे की ट्रेन थी और उससे पहले हमें करना था द्वारकाधीश के दर्शन, जो कि मंदिर खुलता है 3 बजे। तो उससे पहले हमने किया लंच का टाइम भी हो रहा था और हमें वेट करना था मंदिर के खुलने का। तो हमने सोचा क्यों ना लंच कर लिया जाए और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर की एंट्रेंस बहुत सुंदर है। मुझे ये मंदिर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वैसे ठाकुर जी के हर मंदिर की विशेषता है और हर मंदिर बहुत सुंदर है, कोई भी मंदिर किसी से कम नहीं है। लेकिन द्वारकाधीश मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर इसका मंदिर का जो पूरे की हिस्ट्री है, सब आचार्यों की हिस्ट्री, वो भी सब बताई गई है। आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम लोग ठाकुर जी के मंदिर के पट खुलने का वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना उससे पहले हम राय सागर झील के भी दर्शन करके आते हैं। बिल्कुल मंदिर के साथ ही राय सागर झील है, बहुत सुंदर झील है। हमने सोचा क्यों ना इसके भी दर्शन करके आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर और बहुत सारी मछलियाँ थी जिनको लोग दाना डाल रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है। जब भी आप ऐसी जगह जाएं तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाकर आना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून भी मिलता है। झील के दर्शन करके आने के बाद हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर जो प्रदर्शनी हॉल है उसके भी दर्शन करके आते हैं। उसके अंदर क्या है जाकर ज़रूर देखते हैं। अंदर जाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रदर्शनी हॉल में सभी आचार्यों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, उनके बारे में बताया गया था और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर उनकी पिक्चर्स बनाई गई हैं। सभी आचार्यों को हमें ज़रूर प्रणाम करना चाहिए और आप अपने घर बैठे बैठे ही आचार्यों को प्रणाम कर सकते हैं। आपका प्रणाम ज़रूर स्वीकार होगा।
द्वारकाधीश के कितने सुंदर दर्शन हैं जो यहाँ पर हम सबको हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ नहीं करने दिया गया। और मैंने जब मंदिर के अंदर दर्शन किए तो कुछ भी शूट नहीं किया। हमारी ट्रेन थी आज वापस दिल्ली की और हमें जाना था घर, तो हम जल्दी जल्दी फटाफट से रेलवे स्टेशन पहुँचे, मावली जंक्शन, जहाँ से हमारी नई दिल्ली के लिए ट्रेन थी। और अब हम सभी आराम से ट्रेन में बैठकर चल दिए हैं वापस घर। लेकिन सच में श्रीनाथ जी की बहुत याद आ रही है और श्रीनाथ जी के दर्शन करने मैं अब कब दोबारा जाऊंगी, बस मन में यही थॉट आ रहे हैं। जय श्रीनाथ। और आप सभी घर बैठे बैठे श्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजिए और उनको प्रणाम कर लीजिए।